और अगर हम नए नियम को देखें, नए नियम में और अगर पुराने नियम एक बिब्लिकल थियोलॉजी करके एक बिब्लिकल थियोलॉजी के बारे में देखें तो पूरा एक जो ढांचा है, पूरी बाइबल का जो ढांचा है वो ये है कि जो परमेश्वर है, चाहे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखें, परमेश्वर अपने राज्य को बना रहा है, अपने किंगडम को बना रहा है ना। वो किंगडम कैसे बना रहा है, अपने राज्य को कैसे बढ़ा रहा है, बना रहा है, वो कैसे बना रहा है, अपने लोगों को चुनता जा रहा है, अपने लोगों को चुनता जा रहा है। और परमेश्वर की नजर में कलीसिया बहुत 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 महत्वपूर्ण है। कलीसिया बहुत महत्वपूर्ण है। और कलीसिया है कौन? कलीसिया परमेश्वर के लोग हैं। ये छोटा सा हॉल नहीं है, ये हॉल नहीं है। कलीसिया एक गार्डन के अंदर भी लग सकती है, कलीसिया लोधी गार्डन में भी लग सकती है, हमारे घर के आसपास में जो पार्क है वहां पर भी कलीसिया लग सकती है। वहां पर जब परमेश्वर के लोग मिलकर प्रभु की स्तुति, परमेश्वर की आराधना करते हैं। और अगर हम सुसमाचार की पुस्तक को देखें, है ना, सुसमाचार की पुस्तक कलीसिया के संदर्भ में देखें तो सुसमाचार की पुस्तक में और कलीसिया के संदर्भ में देखें तो पहला जो चर्च था, पहला जो प्रचार था, पहला जो प्रचारक था, पहली जो कलीसिया थी, पता है ये सारी चीज कौन था? पहला जो प्रचारक था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। और पहली जो कलीसिया जो लगी थी किसी हॉल में नहीं लगी थी, वो जंगल के अंदर लगी थी जहां पर लोग वहां पर इकट्ठा हुए पड़े थे। और पहला जो प्रचार था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का था वो ये था कि भाई मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य। ये सिर्फ मुझे लगता है ये खाली प्रचार नहीं था, ये उसके प्रचार की आउटलाइन थी। वो जो आउटलाइन थी, जो मन फिराओ के ऊपर उसने एक बड़ा सा उसने प्रचार किया होगा, स्वर्ग के राज्य को लेकर उसने एक प्रचार किया होगा। और जो पहला जो चर्च था, और जो पहला जो चर्च था एकदम ग्राउंड में लगा हुआ था। और आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, जो ईस्टर से जो सुबह सुबह होता है, आपने ध्यान दिया होगा कई कलीसिया में होता है, जो ईस्टर का सुबह सुबह 5 या 6 बजे का टाइम होता है, लोग पार्क में जाकर इकट्ठा होते हैं। लोधी गार्डन में हमारी कलीसिया, हमारे भाई कलीसिया के अंदर डीपीएफ के जो कलीसिया है, लोधी गार्डन में सुबह 6 बजे या 5:30 बजे उठकर वहां पर सब अलग अलग जगह से आते और वहां पे भजन गाते, स्तुति करते, प्रार्थना करते और परमेश्वर का वचन होता है वहां पर और प्रभु की बड़ाई करते हैं। ओपन के अंदर, लोधी गार्डन के अंदर कुछ ऐसे ही सोचो यहां पर भी हो रहा है, जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कर रहा है? पहला प्रचार कर रहा है, पहली कलीसिया लग रही है। और एक कलीसिया के अंदर होते कौन है? एक कलीसिया के अंदर जो हम यहां बैठे हैं, एक कलीसिया के अंदर कौन होते हैं? कलीसिया के अंदर अविश्वासी लोग भी होते हैं। एक कलीसिया के अंदर सीकर भी होते हैं जो इस खोज में रहते हैं कि हाँ भी सच्चा परमेश्वर है कौन। एक कलीसिया के अंदर नामधारी ईसाई भी होते हैं। एक कलीसिया के अंदर गुनगुने लोगों की कलीसिया के अंदर तादाद होती है। और एक कलीसिया के अंदर वो लोग भी होते हैं जो प्रभु को लेकर बहुत गंभीर होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं। और जो जब यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा है तो ये तमाम भीड़ वहां पर है। और उसका प्रचार सुनेंगे ना, हम वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते जो शब्द उसने उस प्रचार के अंदर इस्तेमाल करें। एक मतलब खुलकर उसने डायरेक्ट प्रचार किया। और अगर एक पादरी ऐसा प्रचार कर दे तो सोच लीजिए कि भाई विश्वासियों को क्या होगा। यहां पर देखें, मेरे साथ निकाले लूका उसका 3रा अध्याय। और ये जो खंड है, ये जो घटना है, हम चारों सुसमाचार की पुस्तकों में देखेंगे। चारों सुसमाचार की पुस्तक में देखेंगे ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, ये यीशु मसीह के रिश्तेदारी के अंदर ही उसका पैदा हुआ है। यीशु मसीह ने अगर देखें सांसारिक तरीके से तो उम्र में बड़ा है, उम्र में बड़ा है। यीशु मसीह 6 महीने छोटे हैं कि यूहन्ना से? यूहन्ना पहले पैदा हो गए थे, 6 महीने छोटे हैं ना यीशु मसीह। कुछ महीने का भाई, कुछ महीने 1 साल का अंतर, ठीक है। तो लूका पढ़े, लूका उसका 3रा अध्याय और यहां पर दूसरे पद से कोई पढ़े। लूका 3रा अध्याय उसका दूसरे पद से। और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन
जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा और वे यरदन के पास आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव की बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। ठीक है, तो यहाँ बता रखा है कि जो यूहन्ना है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जो जकरिया का जो पुत्र है, आसपास की जगह में क्या कर रहा है? वो जा रहा है, वो प्रचार कर रहा है। और क्या प्रचार कर रहा है? मन फिराव का प्रचार कर रहा है। और अगर हम लूका में मती में देखें, और मती में अगर हम 3 अध्याय में देखें तो वहां पे लिखा है कि दूसरे पद में बोलता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इसका वो प्रचार कर रहा है, मन फिराओ। और यहां पर सवाल होता है कि किन बातों से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनको मन फिराओ के लिए प्रचार कर रहा है? कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उनको बोल रहा है कि तुम मन फिराओ? और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे अभी भी हमको मन फिराने की जरूरत है। हम हो सकता है कलीसिया में बहुत समय से आ रहे हो सकता है हम भाई क्या कहते विश्वासी हो, हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हो, लेकिन ये हमको देखने की जरूरत है बहुत सारी ऐसी बातें जिनसे हमको जो विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, मन फिराने की जरूरत है। और यहां पर जो बता रहा है किन बातों से मन फिराना है, ठीक है, यहां पर जो बता रहा है हम देखें, मेरे साथ निकालें इसी का लूका का 10वां पद देखो क्या लिखा, किन बातों से मन फिराने के लिए। जब इसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब वो प्रचार किया कि मन फिराओ, तो लोगों के मन के अंदर सवाल आने लगे। और लोगों के अंदर जब सवाल आने लगे तो ये सवाल वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछ रहे। 10 में क्या लिखा है? लूका 3 अध्याय 10वां पद। जब लोगों ने उससे पूछा तो हम क्या करें? तो यहाँ क्या कर रहे हैं? तो जो यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये जो मन फिराओ के ऊपर एक पूरा उसने समझा दिया कि मन फिराना है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर ने हमको चुना है, प्रभु अगर हमारे जीवन में, तो हमें मन फिराने की जरूरत है। अब इनके अंदर ये सवाल हो रहा है, ये सवाल आ गया कि हम क्या करें, हम क्या करें? क्योंकि उनके अंदर, उनके सामने एकदम से पाप उनके सामने उनके आ गए, जो पाप भरा जीवन उसके सामने आ गया है। कैसा पाप भरा जीवन वो जी रहे वैसा उनके सामने आ गया है। और वो धधकते हुए, डरते हुए, कांपते हुए ये पूछ रहे यूहन्ना से, हम क्या करें, हम क्या करें? 11 में क्या लिखा है? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुत्ते हों वह उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। तो बोल रहा है कि यहाँ पर भाई पहली बात बोलता है कि भाई किन बातों से मन फिराना है। अगर तुम्हारे पास है, तुम अगर देने लायक हो, और अगर तुम्हारे आसपास में ऐसे लोग हैं जो भाई जिनके पास चीजें नहीं है, सोचो कुर्ते की बात हो रही है उस समय में, जो कपड़े बहुत महत्वपूर्ण, आज के समय तो हमारे पास कपड़ों की ढेर लगी पड़ी, उस समय में ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर बोला भाई जिसके पास तुम देख रहे हो कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, ठंड का टाइम आ गया, या भाई क्या कहते हैं, आपने देखा उस परिवार के बच्चों के पास में या उस परिवार के पति या पत्नी के पास में कपड़े नहीं है, ये पूछ रहा हम क्या करें? बोला कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा कपड़े हैं, अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं और सामने वाले के पास नहीं है, तो तुम क्या करो, 1 कुर्ता उनको दे दो, 1 कपड़ा उनको दे दो, है ना। फिर बोलता है कि भाई अगर तुम्हारे जो आसपास में जो लोग हैं, जो लोग हैं, अगर उनके पास खाने के लिए नहीं, आप देख रहे हो वो उनके बच्चे भूखे हो रहे, उनके घर के अंदर खाना नहीं है, और सोच रहे कि खाना कहां से आएगा, और अगर उनके पास में खाना नहीं है, और अगर तुम इस लायक हो कि तुम उनको खाना दे सकते हो और तुम्हारे परिवार पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, तो क्या बोल रहा है कि तुम उनको क्या करो, खाना दो। पहली बात ये बोला किन बात से मन फिराना है, कौन सी बातों से? ये मतलब क्या है कि इससे पहले वो देख रहे थे कि हाँ भी उस व्यक्ति की जरूरत है हमारे आस पड़ोस में, या भी जो प्रभु के लोग हैं, जो मंदिर में आ रहे हैं, परमेश्वर के मंदिर में जो लोग आ रहे हैं, उनके पास जरूरत है, वो दे नहीं रहे। वो देख रहे हैं कि भी हाँ इस व्यक्ति की, इस परिवार के अंदर खाने की जरूरत है, वो देख रहे हैं, लेकिन वो दे नहीं रहे। उनके पास है, वो मदद कर सकते हैं, वो दे नहीं रहे। और यहां पर इनके मन में सवाल आ गया, और यहां पर यूहन्ना उनको बताता है कि तुम क्या करो, अगर प्रभु ने तुम्हें दिया है तो तुम क्या करो, दो। तो इसलिए तो परमेश्वर ने दिया है ताकि हम क्या करें, उसको दो, है ना। आपने देखा होगा, तो मुझे नहीं पता आप में से किस किस लोगों ने खून दिया है, ब्लड दिया है, आपने ब्लड डोनेट करा है?
अगर आप ब्लड डोनेट करेंगे तो क्या होता है ब्लड डोनेट में? अगर हमारा जितना भी खून निकालते हैं, है ना, तो क्या होता है, कितने घंटे के अंदर वापस बन जाता है? हमारे बीच में डॉक्टर साहब वो बता सकते हैं। एक अगर खून निकालें तो कितने दिनों वो बन जाता है? एक दिन के अंदर बन जाता है वापस, है ना। तो सोचो, जो परमेश्वर यहां बोल रहा है कि भी एक यहां पर ये बात है कि अगर परमेश्वर ने हमको दिया है तो परमेश्वर कोई घटी होने नहीं देगा। तो अगर हम हमको दिया है तो इसीलिए दिया ताकि हम क्या करें, हम दें। तो पहली बात बोल रहा है कि मन फिराओ और बातों से जो तुम्हें सेल्फिश बनाती है, जो तुम्हें मतलबी बनाती है, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए बोलती है, उन बातों से तुम क्या करो, अपने मन को फिराओ। जानने की जरूरत है वो कौन सी बातें जो हमारे, भाई यहां पर 2 बात बता रखी है, खाने के लिए और पहनने के लिए। हम अपने जीवन के अंदर देखें कौन सी ऐसी सेल्फिश हमारे अंदर बातें, मतलबी वाली बातें जिनसे हमको मन फिराने की जरूरत है। जो हमारे अंदर है, हमें लग नहीं रहा है कि ये पाप है, हमें लग नहीं रहा है कि भी क्या कहते हैं, हमें इससे मन फिराने की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपको और मेरे को ये बोल रहा है कि भी अगर हम सेल्फिश हैं, अगर हमारे अंदर सेल्फिशनेस की मात्रा ज्यादा है, जैसे भाई शुगर जो पेशेंट होते हैं, उनको जब उनका शुगर जब लेवल हाई हो जाता है तो उनको क्या करने की जरूरत होती है, या तो दवाई दी जाती है या उनको सुई लगाई जाती है, ठीक है। तो अगर यहां पर परमेश्वर वचन बोला, अगर तुम्हारे अंदर सेल्फिशनेस की, मतलबीपन की आदत ज्यादा है तो तुम्हें सुई लगाने की जरूरत है, तुम्हें दवाई लेने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन, प्रभु के करीब आने की जरूरत है, ताकि उसकी मात्रा तुम्हारे अंदर क्या हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए। हम सोचें इस क्षेत्र में अपने अंदर देखें कौन कौन सी चीजों के अंदर हमारे अंदर मतलबीपन है। हम सबके अंदर मतलबीपन है, हम सब मतलबी है अपने इसके अंदर, लेकिन कौन कितनी मात्रा है हमारे अंदर? क्या 100 में से 100 तो नहीं है, 100 में से 100 नंबर ही तो नहीं है हमारे अंदर। और प्रभु का वचन 32 यूहन्ना 32 में देने वाला जो पहला प्रचार कर रहा है, तो कलीसिया के अंदर, प्रभु के लोगों के अंदर, अविश्वासी के बीच में ये प्रचार कर रहा है कि तुम क्या करो, सेल्फिश मत बनो, देने वाले बनो। फिर यहां पर जब ये बोल रहा है, फिर यहां पर दूसरा केस आता है, 12 में क्या लिखा? महसूल लेने वाला भी बपतिस्मा लेने आए और उसने पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? ठीक है, तो यहाँ भाई दूसरा जो महसूल लेने वाले हैं, जो टैक्स कलेक्टर हैं, या फिर दो प्रकार के लोग होते थे। एक तो टैक्स कलेक्टर होते थे, दूसरे होते थे हफ्ता लेने वाले, ठीक है, हफ्ता लेने वाले होते थे। तो यहाँ पर ये जो पूछ रहे हैं कि अब हम क्या करें, हम क्या करें, तो यहाँ पर अब इनके अंदर सवाल, इससे पहले कभी सवाल नहीं आया, इससे पहले कभी इन्होंने सोचा नहीं है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने परमेश्वर की सहायता से उसने वहां प्रचार किया है, तो उनकी आंखें खुली हैं, उनके अंदर सवाल आया है कि अब हम क्या करें। तो यहाँ पर बोलता है, यहाँ पर क्या लिखा है 11-13 में, उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। मतलब ये कि भी जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है, अगर तुमसे बोला गया है कि भी 10 का तुम्हें जो टैक्स लेना है, 1 रुपया लेना है, तो 1 से ज्यादा नहीं लेना, 1 से ज्यादा नहीं लेना, लोगों को परेशान नहीं करना, जबरदस्ती जो हफ्ता है, जो वसूली है, वो ज्यादा नहीं करनी, जितना है उतना ही लेना, उतने में ही सब्र करना। लेकिन हम अगर हम अपने अंदर को देखें तो हमारे अंदर पता क्या रहता है, हमारे अंदर ये रहता है कि दिल मांगे मोर। हम ज्यादा की कामना करते हैं और हम बचाने की कोशिश करते हैं। पता, हम जो टैक्स होते हैं उसको बचाने की कोशिश करते हैं। मतलब टैक्स एक तो बचाना होता है सिस्टमेटिक वैसे, सही तरीके से। एक टैक्स होता है चुराने की, टैक्स चुराने की कोशिश करते हैं, कहां से हम अपना टैक्स को बचा सके, कहां से। और यहां पर इस महसूल लेने वाले को परमेश्वर बोल रहा है कि भाई तू क्या कर, तू अगर किसी से ले रहा है तो तू क्या कर, उतना ले जितना तुझसे ठहराया गया है, जितना तुझसे ठहराया गया। और आगे क्या लिखा है, फिर कौन आए? सिपाहियों ने भी उनसे पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। क्या बोल रहा है यहाँ पर? जो तुम्हारा वेतन है उस पर क्या करना, कर सकते हैं कि अपने वेतनों पर संतोष। हमें जितना भी वेतन मिल जाए उतना ही, जितनी भी कमाई आ जाए उतनी ही, चाहे हमारे भी क्या कहते हैं 10,000 से 20,000 सैलरी हो जाए, वो 20,000 भी कम लगेगी अगर अगले महीने 20,000 बढ़ जाए।
अगर उससे अगले महीने 20,000 से 40,000 भी हो जाए तो 40,000 में भी क्या करने लग जाएगी। तो यहां परमेश्वर का वचन उस सरकारी नौकरी करने वाले से, उस रोजगार भाई नौकरी करने वाले से ये कह रहा है कि भी जो तेरा वेतन मिलता है तो उसमें तू क्या रहे, संतुष्ट रहे, संतोष कर। ये मत कर कि प्रभु दे, क्या कर प्रभु तू मुझे और दे दे, और दे दे। भाई देगा, परमेश्वर देगा, लेकिन क्या करेगा, अपने टाइम पर देगा, अपने टाइम पर तरक्की देगा, अपने टाइम पर वो भाई सैलरी को भी बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ ये क्या कर रहे हैं, ये जो सिपाही हैं ये क्या कर रहे हैं, ये उसका उपद्रव कर रहे हैं, उसका ना गलत फायदा उठा रहे हैं, एक गलत फायदा उठा रहे हैं, लोगों का नुकसान कर रहे हैं, लोगों को हड़का रहे हैं, है ना, लोगों को कुछ कर रहे हैं। और यहाँ बोले ना तो तुम भाई इस जो पोस्ट है, ये जो तुम्हें काम दिया गया है, तुम उस पर कोई भी उपद्रव नहीं करना, ना तुम झूठी गवाही देना, और अपने वेतन में क्या रहना, संतुष्ट रहना। ये बात यहां पर कर रहा है कि मन फिराना है, किन बातों से मन फिराना है, जो जो पाप हमारे अंदर हैं, जिन जिन पाप से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, उन पापों से हमको क्या करना है, मन फिराना। अगर हम मसीह के उसमें देखें तो मन फिराने के लिए प्रचार कर रहा है, दूसरे क्या कर रहा है कि स्वर्ग का राज्य क्या है, स्वर्ग का राज्य निकट है। का मतलब क्या है, उस समय में यीशु मसीह तो भाई छुपे हुए थे, यीशु मसीह पैदा तो हो गए थे लेकिन छुपे हुए थे, लोग इंतजार कर रहे थे मसीहा आने वाला है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि मसीहा उनके बीच में ही है। मसीहा जो एक कारपेंटर का काम करने वाला है, मसीहा जो है हमारी सब्जी, हमारी दुकान पर सब्जी खरीदने के लिए आया, हमारे वही दुकान से लकड़ी खरीदने के लिए आया। ये जो मसीहा है, ये भाई कारपेंटर काम कर रहा है, लकड़ियों को बेच रहा है, लोगों को नहीं पता है। और यहां पर जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये प्रचार कर रहा है कि स्वर्ग का राज्य क्या है, मतलब क्या है, स्वर्ग का राज्य कौन है, कौन है ये, क्या है ये स्वर्ग का राज्य, ये स्वर्ग का राज्य और कोई नहीं है, यीशु मसीह। कौन है, यीशु मसीह। बोला मन फिराओ तुम अपना, यीशु मसीह एकदम करीब है, यीशु मसीह एकदम करीब है, अपने आप को तुम्हारे सामने प्रकट करने के लिए, तुम्हारे एकदम करीब है अपने आप को प्रकट करने के। सोचो कितने लोग हमारे आसपास में हैं जो यीशु को नहीं जानते हैं लेकिन हमको जानते हैं, और एकदम हो सकता है वो करीब हो, प्रभु के एकदम करीब, प्रभु को उद्धार उनको करने वाला, प्रभु उनको चुनने वाला है। लेकिन सोचे हमें कितनी बार उस मौके को गवा देते हैं, उस मौके को गवा देते हैं जिसमें हम भाई क्या कहते हैं, जो स्वर्ग का राज्य जो यीशु उनके करीब है, हमारे द्वारा हम उस सुसमाचार को प्रचार नहीं करते। कितनी बार हम उसको चूक जाते हैं, और कितना मिनट लगता है, कितना समय लगता है उस सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, कितना समय लगता है, मुश्किल से 9 सेकंड। यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए भाई मारा गया, गाड़ा गया, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। अगर प्रभु ने आपको चुन लिया ना, तो प्रभु तुम्हारे सारे अधर्मों को, सारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है, तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए तैयार है, बस खत्म। और ये जो सुसमाचार हमने अपना काम कर दिया, ये स्वर्ग का जो राज्य जो यीशु मसीह है, ये हमने दूसरे को बता दिया। अब ये बात पवित्र आत्मा का कि किसको चुने किसको ना चुने, लेकिन क्या हम अपना काम कर रहे हैं। यहां पर यूहन्ना अपना काम कर रहा है, यूहन्ना वहां पे प्रचार करके बता रहा है कि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिरा लो, यीशु मसीह एकदम करीब है, यीशु मसीह तुम्हारे दिल के द्वार के एकदम करीब है। क्या हम इस मौके को फायदा उठाते हैं या फिर इसको गवा देते हैं, गवा देते हैं। और यूहन्ना कहां प्रचार कर रहा है, चर्च की कॉन्टेक्स्ट में कहां प्रचार कर रहा है, चर्च है, पहला चर्च लगा, पहला प्रचार है, और पहले प्रचार के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा है कि क्या करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य वो क्यों प्रचार कर रहा है, क्या कारण है ये प्रचार कर रहा है। और देखो 4 में क्या लिखा है, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ टीला नीचे किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है चौरस बनाया जाएगा। हर एक प्राणी परमेश्वर द्वार को देखेगा। तो मतलब ये क्यों प्रचार कर रहा है, स्वर्ग के राज्य का, यीशु मसीह का प्रचार क्यों कर रहा है, मन फिराव का प्रचार क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके बारे में पहले से भविष्यवाणी की गई है। यीशु के जन्म से, इसके जन्म से सैकड़ों साल पहले इसके बारे में भविष्यवाणी करी गई है कि भाई इस प्रकार से भाई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या करेगा,
प्रचार करेगा। मलाकी के अंदर भी इसके बारे में जिक्र है, और ये और कोई नहीं है, ये परमेश्वर का दास जो पुराने समय में जो इसको भाई एलिया जिसको उठा लिया गया था, ये वो है। और इसने परमेश्वर ने इसको दोबारा जन्म दिया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो सोचो उस समय में यीशु के सेवकाई में उतरने से पहले इसका एक काम था कि बेस बना दे, है ना, एक बेस बनाए, उसके बाद यीशु मसीह अपनी जिस मकसद से आए उस मकसद को पूरा करेंगे। जैसे ही इसने बेस बनाया है, उस भाई रास्ते को यीशु मसीह के लिए बनाया है, आपने देखा क्या हुआ फिर जब यीशु मसीह प्रचार करने लगे स्वर्ग के राज्य का, भाई मन फिराव को प्रचार करने लगे, क्या हुआ? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का क्या हुआ फिर? उसको मार दिया, क्योंकि उसका काम पूरा हो गया। उसका काम पूरा हो गया। उसका काम पूरा होने के बाद यीशु मसीह सेवकाई में यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं। तो जो हम सबका काम क्या है? यीशु मसीह देखो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा है ताकि मसीहा आके उस काम को उसके जाने के बाद करे, उस मकसद को पूरा करे जिसके लिए वो आया है। यीशु मसीह आया, उस मकसद को पूरा किया और वापस चले गए। वापस जाते समय कुछ बोलकर गए क्या? कुछ बोलकर गए या भाई बोला मैं अभी कुछ नहीं बता रहा, मैं तो भाई बाद में बताऊंगा, या कुछ बोलकर गए? क्या बोला यीशु मसीह ने जाते समय? मैं आऊंगा ही नहीं आऊंगा? आऊंगा ना। यीशु मसीह बोला मैं आऊंगा। उस समय भी यूहन्ना यीशु मसीह का जो पुराने नियम के अंदर जो प्रचार था वो था, यही था, भविष्यवक्ताओं का जो प्रचार था, भाई न्यायियों का जो प्रचार था, नई वाचा देने पर हूं, मसीह आने वाला है, मसीह आने वाला, नई वाचा देने पर हूं, पूरा यही प्रचार था। और यीशु मसीह आ गए उस समय में, और यूहन्ना भी यही प्रचार कर रहा है, स्वर्ग का राज्य निकट है, मसीह निकट है, मन फिरा दो। और यीशु मसीह आ गए उस समय पर, और क्या हुआ? सबने तो मसीह आ गए ताली बजाकर उनका स्वागत किया क्या? नहीं, सब विरोध हो गए, सारे विरोध हो गए यीशु मसीह। अब सोचो आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के समय में हमारा काम क्या? हमारा काम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से अलग नहीं है, समझ रहे हैं? आपका पादरी का काम नहीं है, पादरी का एक हाथ है। हम सबके मिलकर जो हमारे 82 हम जो बच्चे बड़े मिलाकर हम जो 82 लोग हैं, हम सबके 82 हाथ के कितने हाथ हो गए? मेरे दो हैं, 82 की कितने हो गए? कितने हो गए? 164। हमारे जो कलीसिया के अंदर 164 हाथ है भैया। तो हम जो 164 जो हाथ हैं, हम जो 84 जो लोग हैं, हम जो 82 जो लोग हैं, हमारा काम क्या है? क्या है हमारा काम जब तक यीशु मसीह नहीं आते? क्या करना? इस स्वर्ग के राज्य के बारे में, इस मसीहा के बारे में हमें क्या करना है? बताना है। जो जब भी मौका मिले, चाहे घर के अंदर कोई झाड़ू लगाने के लिए आया, कोई रिपेयर करने के लिए आया, बिजली का काम करने के लिए आया, प्लम्बर का काम करने के लिए आया, कोई पानी मांगने के लिए आया, कोई साधु आया, कोई भी आया, हमारे पास जो भी आया, हमारे पास जो संसार का जो कीड़ा लगने वाला धन है, वो अगर वो ना भी दे, अगर हमारे पास जो संसार का जो खाना है, वो जो संडास से निकल जाता है, अगर वो ना भी दे, तो वो धन दे, वो खाना दे जो सामने वाले का जीवन बदल दे, वो कौन करे? एक टाइम हमारे पास भी तो कोई ना कोई आया था, मेरे पास कोई आया था जब मैं मुश्किल समय में था, कठिन समय में था, जब लोग डर गए थे। मेरे आसपास के मेरे अच्छे मित्र जो जिसको कहते हैं लंगोटिया यार, वो जो डर गए थे, मिलने के लिए आए थे, छुप गए थे, उस समय में मेरी लाइफ, उस समय में कोई मेरे पास आया था मिलने के लिए और मुझे सुसमाचार बताया था। उसी सुसमाचार ने मेरे जीवन को बदल दिया। ऐसे हमारे आसपास में कोई, हमारे जीवन में कोई ना कोई आया होगा, मसीह का भक्त, और उसने हमको सुसमाचार बता दिया होगा, वो हमारा जीवन बदल गया होगा। और सोचिए ये काम कैसे करना है? कैसे? हमें भी तो ये करना है ना, जब भी मौका है तभी हमको बताना है। अब सोचिए, मैं सोच रहा था, आप इस बारे में सोचें, आपके द्वारा कितने लोगों का उद्धार हुआ है? ये बहुत सीरियस सवाल है, बहुत। अगर हम विश्वासी हैं, अगर आप अविश्वासी हैं तो आपके लिए सवाल नहीं है। अगर आप विश्वासी हैं, प्रभु ने आपको चुना है, परमेश्वर आपके जीवन में, परमेश्वर आप प्रार्थना करते हैं और आपको लगता है कि हम मसीह व्यक्ति हैं, प्रभु ने आपको छुड़ा लिया है, तो ये सवाल आप अपने आप से पूछें, कितना भी समय आपको प्रभु में हो गया, 1 साल, 1 महीना, 15 दिन, 10 साल, 15 साल, कितना भी समय हो गया, ये सवाल आप अपने आप से पूछें, कितने लोग आपके द्वारा उद्धार हुए? कितने लोगों का उद्धार हुआ है? कितने लोग आपके द्वारा
प्रभु के पास आए, न्याय लिया जाएगा, इतना याद रखें। हर एक से न्याय लिया जाएगा जो सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे लगा लो हम स्वर्ग में गए और हर एक के पीछे एक लाइन लगी पड़ी, ये कल्पना है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। कुछ ऐसे लगा लो हम स्वर्ग में गए, वो समय आ गया और प्रभु ने बोला भैया देखते हैं किन के द्वारा कितने कितने भाई मैंने चुने हैं, ठीक है। और देखा पीछे मुड़कर राजेश ने, अरे मेरे पीछे तो 0 ही है, कोई है ही नहीं। और दूसरी तरफ देखा भाई चाची के पीछे लाइन लगी पड़ी है 20 लोगों की, 20 लोगों का उद्धार हो गया है ना। तो क्या किया जाएगा? राजेश सवास आ जाओ, चलो अंदर। कोई अंदर तो जाएंगे, अंदर जाएंगे, प्रभु ने चुन लिया, लेकिन न्याय होगा। प्रभु ने आपको और मेरे को, हम जो यहां पर हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, कौन सी भी क्लास के हम भाई स्टूडेंट हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं या हाउस मेकर है, कुछ भी हैं, अगर प्रभु के हैं तो हम सबसे न्याय लिया जाएगा अगर हम सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वचन क्या कहता है? कुरिन्थ में लिखा है, हाय तुम पर अगर तुम सुसमाचार प्रचार नहीं करते हो, हाय तुम पर। इस बारे में ये बात इंपॉर्टेंट है आपके और मेरे लिए। सोचो, यूहन्ना ने इस चीज का डर नहीं किया कि मेरी गर्दन काट दी जाएगी। उसने जो सही प्रचार था उसने सही प्रचार किया, कानों की खुजली वाला प्रचार नहीं किया। कानों की खुजली वाला प्रचार मैं भी कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मेरा भी न्याय होगा। अगर मैंने गलत प्रचार किया, अगर मैंने लोगों को खुश करने वाला प्रचार किया, मेरा खतरनाक न्याय होगा। आपका तो होगा, मेरा आपसे ज्यादा होगा। इस सवाल को पूछें, इस सवाल को पूछो। प्रभु ने, यूहन्ना ने अपना काम कर दिया, गर्दन कट गई, प्रभु के पास चला गया। अभी प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले। क्या हम उस काम को कर रहे हैं? क्या हम सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं? क्या हम वो काम कर रहे हैं कि लोग हमारे पास जाओ, उनको सुसमाचार प्रचार करें? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम वो काम कर रहे हैं जब हम सुसमाचार प्रचार करें? किसी प्लम्बर को, किसी बिजली का काम करने वाले को, किसी को गटर साफ करने वाले को, किसी गरीब को, अमीर को, हमारे घर में आए हुए जन को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे घर में आने वाले लोगों को अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो हम उनके अंदर अगर ये सवाल नहीं हो रहा, हम क्या करें? हम क्या करें? क्या करें? कैसे प्रभु को और जाने? क्या करें? यहां पे तो सवाल पूछ लिया गया, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ईमानदारी से प्रचार किया, बिगड़ डर के प्रचार किया। और हाय है हम पर अगर हम सुसमाचार प्रचार नहीं करें। ये काम यूहन्ना ने किया, आज हमारा भी काम है कि हमें सुसमाचार प्रचार करें। यूहन्ना ने बहुत ही जबरदस्त पहला प्रचार, यहों भाई सुसमाचार की पुस्तक में, बाइबल में, नए नियम की बाइबल में पहला प्रचार हुआ है, यूहन्ना ने किया है। मन फिराव का प्रचार किया है, यीशु मसीह के राज्य का, यीशु मसीह के आने का प्रचार किया है, और लोगों का जीवन बदल गया। क्यों बदला है? क्योंकि उसने ईमानदारी से किया, डर के नहीं किया। कोई डर नहीं। लोग क्या सोचेंगे? लोग तो सोचेंगे, ये कानून नहीं है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कोई बात। लोग सोच रहे दो, लेकिन हमें अपना ईमानदारी से काम करना। इस बात को सोचे मेरे प्रिय भाई बहनों, इधर स्वर्ग से जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारे पीछे कितनी लंबी लाइन होगी, कितनी बड़ी लाइन होगी, कितने लोग हमारे द्वारा चुने हुए होंगे। 1, 0 न्याय होगा। अगर हम प्रभु के जन, हमारे अंदर इस बात को लेकर डर जरूर आना चाहिए, इस बात को लेकर हमारे अंदर जिम्मेदारी आनी चाहिए कि नहीं, मुझे प्रचार करना है। कुछ भी कोई सोचे ना सोचे, कोई मुझसे दोस्ती तोड़ भी दे, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे प्रचार करना है। इसमें अपने जीवन से प्रचार करना है, अपने व्यवहार से प्रचार करना है, बोल के प्रचार करना है, अपने आसपास में गवाही बना के प्रचार करना है। ऐसा नहीं है कि भी क्या कहते हैं भाई आपकी हमारी गवाही गलत है और उसी मुंह से प्रचार कर रहे हैं। नहीं, अपनी गवाही बनाएंगे। हमारा जीवन जितनी तेज बोलेगा उतना हमारे शब्द तेजी से नहीं बोलेंगे। और यह प्रचार करिए।